ये हम लोग कर रहे हैं तैयारी किसके लिए? सीडीपी के लिए कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं तैयारी? सीडीपी के लिए कर रहे हैं। सीडीपी में हमारा टॉपिक है 6 to 8 है। और 6 to 8 में ये सेक्शन ए है। कौन सा है? सेक्शन ए। सेक्शन ए में गौर से सोचो तो हम लोग इसके बारे में जा रहे हैं पढ़ने के लिए। क्या इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग डिफरेंसेस क्या होता है, डाइवर्सिटी क्या है, लैंग्वेज, कास्ट, जेंडर और कम्युनिटी और रिलीजन के मामले में डाइवर्सिटी और डिफरेंस कैसे देखा जाता है पेडागोजी में, उसी को पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? इसको पढ़ा रहे हैं। ये पूरा का पूरा एक चैप्टर है। एक चैप्टर को हम लोग एक ही रिकॉर्डिंग में खत्म करेंगे, क्योंकि ऑफलाइन बैच है ये। ऑनलाइन तो है नहीं कि लिंक भेजना है। तो ये जो हम लोग पढ़ा रहे हैं इसको थोड़ा सा बोल्ड बड़ा बना दिए, ताकि पता चल जाए कि आज का हमारा क्या है, टॉपिक है। और जो झारखंड टेट वाली हो वो भी हमारा टॉपिक है, ये भी याद रखना। सरिता, सुनीता, ये भी हमारे झारखंड टेट में टॉपिक है ये। इंडिविजुअल डिफरेंस के नाम से है। तो सबसे पहले देखो, इंडिविजुअल डिफरेंस क्या है। 1 2 नंबर तो रहेगा ही रहेगा, केवीएस वाला में भी जिसका जिसका एग्जाम अक्सर आता है। तो इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब है कि क्या पांचों उंगली बराबर होती है क्या? नहीं ना होती है। तो हमारे शरीर में जब पांचों उंगली ही बराबर नहीं है, तो एक इंसान दूसरे इंसान से बराबरी कैसे कर सकता है? कोई तो ऊंचा होगा, कोई तो नीचा होगा, कुछ में तो भेद होगा। तो ये जो अंतर पाया जाता है, अलग अलग पर्सन टू पर्सन जो डिफरेंस है, उसी को बोला गया इंडिविजुअल डिफरेंस बोला गया है। अब हम लोग आते हैं इसके बारे में। इंडिविजुअल डिफरेंस के जनक कौन है? तो है फ्रांसिस गाल्टन। यही सबसे पहला कॉन्सेप्ट दिए थे कि हर व्यक्ति दूसरे के जैसा समान नहीं होगा। अब इसका नेचर में आओ कि क्या यह बुरा बात है क्या? तो नहीं, बुरा बात नहीं है, यह नेचुरल है। क्यों नेचुरल है? सोचो कि अगर दाहिनी तरफ जो आंख है, बायां वाला भी आंख को उठा करके दाहिने तरफ ही डाल देते भगवान, तो क्या होता है? इमेजिन करो। अजीब नहीं हो जाता? तो हमको लेफ्ट है तो बैलेंस करने के लिए क्या चाहिए? राइट चाहिए ना। तो इसीलिए अगर जिंदगी में किसी का अप है तो बैलेंस करने के लिए उसको डाउन भी देते हैं भगवान। और जो अगर डाउन का कंडीशन है तो वो क्या होगा? अप भी होगा। कोई स्ट्रांग है तो भगवान वीक बनाएंगे। अगर वीक है तो अगला पीढ़ी क्या बनेगा? उसका स्ट्रांग बनेगा। तो ये जो है हमारा, ये इंडिविजुअल डिफरेंस हो गया। यह नेचुरल रूप से यह क्या है? सही है। दुनिया क्या कहती है? भाइयों बहनों हमको वोट दो, हम आपकी गरीबी मिटा देंगे, यानी इंडिविजुअल डिफरेंस को मिटा देंगे। प्रकृति क्या कह रही है? सही है, हम नहीं मिटने देंगे। इंसान बोलता है हम मिटा देंगे। मिटा कभी गरीबी जिंदगी से? हजारों साल हो गया, नहीं मिटा। पुराने जमाने में डायनासोर आदमी को खा जाता था। इंसान बोला इंडिविजुअल डिफरेंस है, डायनासोर को मिटा दिया। आज इंसान ही किसको खा रहा है? इंसान को खा रहा है। खा रहा है इंसान इंसान को। मिटा तो नहीं भाई। इंसान के अंदर ही व्यक्तिगत भेदभाव हो गया। इसको थोड़ा सा हम लोग भाषण को छोटा रखेंगे, ताकि हमको खत्म करना है 40 मिनट में, है ना। तो देखो, टाइप्स ऑफ डिफरेंस में हम लोग इंटर और इंट्रा पढ़ाए थे, तुम लोगों को पढ़ाए थे ना। तो सबसे पहले 2 तरीके का डिफरेंस होता है, मेन मेन सबसे मेन। जब सबसे मेन का मतलब, इंटर का मतलब है कि हम अपने में और अमीषा में अंतर देख रहे हैं। हम देख रहे हैं अमीषा का हैंडराइटिंग तो अच्छा है, लेकिन हमारा मैथ अच्छा है। तो हम तुलना कर रहे हैं किससे? दूसरे के साथ। तो जब दूसरे के साथ तुलना करते हुए कुछ अंतर को महसूस करते हैं, वह कहलाता है इंटर, इंडिविजुअल डिफरेंस। डिफरेंस तो रहेगा, खाली उसमें क्या लगाएंगे? इंटर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? कि हम मनीषा से किस मामले में बेहतर है और मनीषा किस मामले में हमसे ज्यादा बेहतर है। कब? जब हम दूसरे से तुलना करेंगे। इंट्रा का मतलब है खुद का तुलना करेंगे खुद से। जैसे हम पढ़ने में तो बहुत अच्छा हैं, लेकिन समाज में घुल मिल नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम ग्रिल के बाहर निकलते ही नहीं हैं। तो कोई दोस्ती भी नहीं होता है। तो हमको कोई मेरा नाम से नहीं जानता है। अच्छा, यही क्या है? एक टीचर है। तो हमारा कमी क्या है? कि हम सामाजिक रूप से घुलने में और मिलने में बहुत पीछे रह गए हैं। कमजोर पहलू। और अच्छा पहलू क्या है? कि हम पढ़ने में अच्छे हैं। तो हमारा अगर यदि नेचर को देखा जाए, तो एक होता है इंट्रोवर्ट और एक होता है एक्सट्रोवर्ट। एक होता है अंतर्मुखी और एक होता है बहिर्मुखी। तो हम लोग किस में चले गए? अंतर्मुखी में चले गए। तो हम लोग खुद से ना तुलना कर लिए। तो 2 तरीका का तो हो गया। तीसरा वाला आ जा हमारा। सबसे पहले इंडिविजुअल डिफरेंस होता कैसे है? तो पहला वाला में याद रखना कि हेरिडिटी होगा। क्या होगा? हेरिडिटी। जैसे कि जिस माता पिता का जो गुण है जो बच्चे में ट्रांसफर हो जाता है, हेरिडिटी से भी हमारा क्या डिफरेंस आता है। दूसरा, इन्वायरमेंट। हम लोग जिस परिवार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, संस्कृति में रहते हैं, उसका प्रभाव पड़ता है ना। तो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट
हमारा क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंस को मदद करता है आने में, ले जाने में। ये इसका फॉर्मूला क्या है, विकास डेवलपमेंट कैसे होता है, तो अनुवांशिकता और वातावरण दोनों मिल करके ही ना हमारा क्या बनता है, डेवलपमेंट यानी विकास आता है। इंडिविजुअल डिफरेंस की बात कर रहे हैं, तो आप जब हम लोग अब एरिया ऑफ डाइवर्सिटी को देखते हैं, किस किस मामले में डिफरेंस होता है। डिफरेंस तो समझ गए, तो किस मामले में डिफरेंस होगा, तो सबसे पहले क्या है, बुद्धि। तो कुछ बच्चा तो बुद्धिमान होता है, वह जल्दी सीख जा रहा है। और अच्छा, कुछ बच्चा क्या है, थोड़ा सा इंटेलिजेंस अगर कम है, थोड़ा लेट से सीख रहा है, पहला। दूसरा वाला हमारा है, पहला याद रखना ये बुद्धि हो गया, दूसरा क्या है, लर्निंग स्टाइल। लर्निंग स्टाइल जैसे किसी को ना जब तक पीपीटी नहीं दिखाएंगे समझ में नहीं आएगा। यानी कि किसी का स्टाइल ऐसा है कि कुछ विजुअल दिखा दो, फट से समझ में आ जाएगा। किसी का स्टाइल ऐसा है कि सिर्फ उसको मेरा कहानी सुना दो, उसको तुरंत समझ में आ जाएगा। और किसी का है स्टाइल कि जब तक उसको खुद करके न दिखाया जाए, वह नहीं समझ में आ रहा है। तो डिफरेंस कैसे कैसे आ रहा है, पहला तो बता दिए क्या, इंटेलिजेंस से। दूसरा क्या बता दिए, लर्निंग स्टाइल से। तीसरा आ रहा है तुम्हारा एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड का मतलब रुचि। मान लो हम पढ़ा रहे हैं, अनूपा को नींद आ रहा है, तो अगर यदि अनूपा का रुचि नहीं है, तो हम लाख लॉजिक दे दे कि भैया एक चैप्टर खत्म कर दिए, उड़ा उड़ा उड़ गया चैप्टर, अनूपा के दिमाग में गया और उड़ गया, समझ में नहीं आया। तो एप्टीट्यूड हो गया। तो तीन तीन बता दिए फैक्टर, क्या क्या बताया फैक्टर, सबसे पहले क्या है, इंटेलिजेंस। दूसरा लर्निंग स्टाइल, तो लर्निंग स्टाइल एक एग्जाम्पल है, विजुअल है, ऑडिटरी है, काइनेस्थेटिक है। तीसरा क्या है, एप्टीट्यूड हो गया। एग्जाम का ट्रैप, कैसे जाल बिछाएगा एग्जाम वाला, कैसे जाल बिछाएगा, तुमको विकल्प दे देगा कि शिक्षक को सभी बच्चों के लिए एक जैसा मानक निर्देश देना चाहिए। तो एक जैसा क्यों देंगे भाई, हर एक का लर्निंग स्टाइल तो अलग ना है। कोई देख के समझेगा, कोई बोल के समझेगा, कोई समझाने से समझेगा। तो एक जैसा मानक निर्देश नहीं देना चाहिए, जाल में मत फंसना। अच्छा ठीक है। दूसरा लीडिंग का जाल, देखो अगर यदि ऑप्शन में मंद बुद्धि देगा या कमजोर देगा, है ना, तो उसको तुरंत क्रॉस करना, क्योंकि पेडागोजी में कोई मंद बुद्धि नहीं होता, कोई कमजोर नहीं होता। पेडागोजी में बोलता गया तो इंडिविजुअल डिफरेंस है। आया समझ में। मंद बुद्धि और कमजोर बच्चा को निगेटिव मानता है, तो इसको भी काट देना। तीसरा वाला, अगर कोई किसी से कंपेयर करे कि राम बहुत होशियार है, श्याम तो उससे पीछे पीछे है, तो वो भी गलत। कंपैरिजन को ये लोग क्या मानता है, गलत मानता है। तो पिछले 10 साल वाला क्वेश्चन में कैसा है भाई, पूछेगा तुम्हारे से एग्जाम में कि शिक्षार्थियों के बीच इंडिविजुअल डिफरेंस जो है, उसको संबोधित करने के लिए स्कूल को कैसा चाहिए। तो क्या करना चाहिए स्कूल को, तो स्कूल को फ्लेक्सिबल करिकुलम रखना चाहिए। मतलब अच्छा बच्चा इंटेलिजेंस ज्यादा है तो मैथ पढ़ा दो, जिसका आईक्यू कम है उसको आर्ट्स पढ़ा दो। इसीलिए एक स्कूल में मैथ्स भी होता है, आर्ट्स भी होता है, और ड्राइंग भी होता है, पेंटिंग भी होता है, रंगोली भी होता है, सब कुछ नहीं होता है, सब कुछ को देखते ही होता है। ठीक है, यहाँ तो हो गया है ना। अब आ जाओ यहाँ। अब इसी से एक कॉन्सेप्ट आता है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, कि अगर ये लर्निंग स्टाइल अलग अलग है, तो एक समान तरीके से हम पढ़ाएंगे क्या, तो नहीं, हम लोग अलग अलग तरीके से पढ़ाएंगे। किसी को बोल करके, किसी को समझा करके, और किसी को लिखवा करके, किसी को एक्टिविटी करा करके। इसको अंग्रेजी में क्या बोला गया है, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। कोई डाउट है यहाँ पे। तो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन में क्या क्या दे सकती हो, बता सकती हो। जैसे देखो, सबसे पहले सामग्री, अलग अलग बच्चों को अलग अलग स्तर की किताब देंगे। प्रक्रिया, अलग अलग बच्चे को अलग अलग तरीके से समझाएंगे। और प्रोडक्ट का मतलब है कि बच्चे को अपनी पसंद के तरीके से प्रोजेक्ट को जमा करने की छूट देंगे, तुमको जैसे जमा करना वैसे जमा करो। अब ये तो पार्ट 1 खत्म हो गया, 4 पार्ट में बता था नोट्स। पार्ट 2 में आ रहा है, देखो कि हमारा अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी को हम कैसे समझेंगे, विविधता को कैसे समझना है, क्यों, क्योंकि हमारी भाषा अलग है, जाति अलग है, लिंग अलग है, समुदाय अलग है, और धर्म अलग है। तो धर्म अलग है, तो ये विविधता है, हमको इसका अपमान करना है कि सम्मान करना है, सम्मान करना है। तो सम्मान करना है, तो चलो पहले सरिता बताओ कि भाषा वाला मामले में हमारा भारत में बहुत ज्यादा भाषा है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस बहुभाषा को किस तरह से हम लोग पेडागोजी में सम्मान दे रहे हैं। सिलेबस में कौन सा भाषा लाया गया है, त्रिभाषा सूत्र। त्रिभाषा सूत्र को कौन बोला है, कोठारी आयोग बोला था।
और यह एनईपी 2020 में भी इसको महत्व दिया गया। तो त्रिभाषा सूत्र में क्या क्या आ गया हमारा? तो हिंदी और अंग्रेजी तो कॉमन होगा, लेकिन मातृभाषा का मतलब है, अगर हम झारखंडी हैं, संथाली हैं, तो संथाली बोलेंगे, हो है तो हो बोलेंगे। कहाँ पे? स्कूल में। इसीलिए लोकल लैंग्वेज का टीचर अलग अलग राज्य भर्ती करता है। और झारखंड जो है सो सीटेट को मान्यता इसी आधार पर रद्द कर देता है। क्यों रद्द करता है? क्योंकि त्रिभाषा सूत्र केंद्र सरकार दिया। तो केंद्र सरकार बोला कि मातृभाषा में पढ़ाओ, तो सेंट्रल सीटेट में तो खाली हिंदी और अंग्रेजी है, संथाली है क्या? इसीलिए सीटेट रद्द हो गया झारखंड में। समझ में आया? और झारखंड का टेट को सीटेट क्यों रद्द कर दिया? क्योंकि सेंट्रल में कोई संथाली बोलेगा नहीं, वो खाली हिंदी बोलेगा और अंग्रेजी बोलेगा, इसलिए सीटेट वाला जेटेट को रद्द कर देता है। पहला तो क्लियर हो गया। दूसरा वाला आ जा हम लोग। कोड स्विचिंग। कोड स्विचिंग का मतलब है कि तुम्हारा टोन, मान लो अपना झारखंडी टोन है, और तुम हमसे हिंदी में बात कर रही हो, तो तुम्हारा बोलते बोलते टोन आ जाएगा, जैसे हम लोग पकड़ लेते हैं ना, जो बंगला है, बंगला ऐसे आता है ना, तो उसको बोलते हैं कोड स्विचिंग। तो कोड स्विचिंग को मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित करना चाहिए। कोड स्विचिंग को प्रोत्साहित करो। लिंग आधारित विविधता को देखो, तो लिंग आधारित में यहाँ तुम्हारा एक तो हो गया सेक्स, एक हो गया जेंडर। तो सेक्स हम लोग पढ़ा चुके हैं, जो बायोलॉजिकल होता है, नर और मादा। लेकिन नर को बना देगा मजबूत और मादा को बना देगा कमजोर, यह कहलाता है जेंडर। क्या कहलाता है यह? जेंडर। तो जेंडर तो समाज ने बनाया है। और जेंडर जब समाज बनाया है, तो समाज एक पूर्व धारणा भी बना लिया कि लड़की कमजोर होती है, पर्दे में रखो, वह क्या कहलाएगा? स्टीरियोटाइप कहलाएगा। तो स्टीरियोटाइप होता है क्या? कि वह पहले से एक ऐसी धारणा है जो निश्चित है, फिक्स है, वह निगेटिव होती है। निगेटिव होती है यानी लड़कियों को वो लोग कमजोर मानते हैं, लड़के को मजबूत मानते हैं। और जेंडर पूर्वाग्रह अलग चीज है। जेंडर पूर्वाग्रह का मतलब है किसी एक जेंडर की तरफ में ज्यादा झुकाव होना। जैसे मम्मी है, तो माँ का अगर बच्चा है, तो वह बेटा को ज्यादा प्यार करेगी, तो वह जेंडर बायस हो गया, क्योंकि उसका बेटे से लगाव ज्यादा होगा। और वहीं उसके पापा जी क्या करेंगे? बेटी से ज्यादा प्यार करेंगे। तो माँ का अपने बेटे से ज्यादा लगाव होना जेंडर बायस हो सकता है, और एक बाप का अपनी बेटी से ज्यादा लगाव होना जेंडर बायस हो सकता है। लेकिन जेंडर रूढ़िवादिता क्या होगा? कि बेटी को घर पर चूल्हा चौकी करवाएंगे और बेटा को हॉस्टल में भेज देंगे। कास्ट और कम्युनिटी में आ जाओ हम लोग। तो कास्ट और कम्युनिटी में कैसे कैसे भेदभाव होता है? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि देखो, सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में एक रखा गया है वंचित वर्ग, मार्जिनलाइज ग्रुप। तो वंचित वर्ग क्या है? जैसे एससी है, एसटी है, ओबीसी है ना। इसके साथ हम लोग समानता, हमारे पूर्वज लोग समानता नहीं रखे थे, रखे थे समानता? नहीं ना रखे थे। तो नहीं रखे थे, उसको सुविधाओं से क्या किए? वंचित कर दिए। गांव का चापाकल, गांव का कुआं फॉरवर्ड कास्ट रखा, और एससी एसटी को बोल दिया तुम जाओ जी पहाड़ में रहो, तो वहां बहता हुआ पानी को पी जाओ। वंचित रखा, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनलाइज ग्रुप। तो मार्जिनलाइज ग्रुप के साथ हमको इक्वलिटी नहीं करना है, इक्विटी करना है। इक्विटी का मतलब कि अगर हम लोग बोले हैं कि चलो तुम लोग आपस में पहलवानी करो, समानता के नियम लगा देंगे, तो जनरल तो पहलवानी में जीत जाएगा, एससी एसटी ओबीसी तो मारा जाएगा। तो इक्विटी लगाएंगे, जनरल का एक टांग को काट देंगे, बोलेंगे कि जनरल एक टांग से पहलवानी करेगा और एससी एसटी ओबीसी दोनों टांग से। आ रहा समझ में? तो सो मत सुनीता, है ना। अब देखो आजकल तो ऐसे ही हो रहा है। संस्कृति संवेदनशील शिक्षण, देखो कल्चरल रिस्पॉन्सिव टीचिंग क्या होता है? हम लोग जब पढ़ाते हैं ना, तो पढ़ाते हैं तो हमको अपना कल्चर का एग्जाम्पल देना देना चाहिए, ताकि कल्चर का एग्जाम्पल देते समय हमको जो इंडिविजुअल डिफरेंस है वो क्या कम हो। हिंदू का भी एग्जाम्पल दे, मुसलमान का भी, आदिवासी का भी, सब कोई का एग्जाम्पल दिया करें। एग्जाम में याद रखना कि एक वर्ड आएगा जो तुमको कंफ्यूजन में डालेगा, तटस्थता बनाम संवेदनशीलता। इससे ना गड़बड़ होता है। तो शिक्षक को जेंडर के प्रति तटस्थ रहना चाहिए, अगर ऐसा बोलेगा तो ये गलत है। क्या है गलत? तटस्थ का मतलब है कि एक वो वॉशरूम है, लड़का भी जाना चाहता है और लड़की भी जाना चाहती है, टीचर बोलेगा हम तो न्यूट्रल हैं, हम तो तटस्थ हैं, तो वहाँ गड़बड़ झाला होगा। तो टीचर को तटस्थ होना है क्या? जेंडर न्यूट्रल नहीं होना, तो जेंडर सेंसिटिविटी होना है। तो ये डेफिनेशन भूल जाएगी, बचाएगा तुमको मेरा वाला उदाहरण, याद रखना। याद रखना, डेफिनेशन तुमको एग्जाम में फंसा देगा, अगर ये वाशरूम वाला उदाहरण याद रखेगी,
तो जान जाएंगे कि हमको न्यूट्रल नहीं होना चाहिए, और अधिकतर लोग न्यूट्रल में सही मार देगा। सोचा टीचर है तो टीचर है तो हमको क्या रखना है, न्यूट्रल रखना है। तो न्यूट्रल नहीं रखकर कैसा रखना है, सेंसिटिविटी रखना है। ये भी हमारा हो ही गया। अब दूसरा था, देखो एक समान निर्देश बोलेगा ना कि हमको एक समान निर्देश देना चाहिए। तो भाई जातिगत भेदभाव मिटाने के लिए सभी को एक ही तरीके से पढ़ाओ, तो ये क्या पूरी तरह से गलत है। एक समान कैसे, बच्चा ही जब डिफरेंस डिफरेंस का आया है तो कैसे करेंगे। तो हमको पृष्ठभूमि के अनुसार शिक्षण विधि को लचीला बनाना है। क्या बनाना है, लचीला बनाना है। दोषारोपण का जाल देखो कैसे फंसाएगा। दोषारोपण का जाल में अधिकतर बच्चे को बता दिया जाता है कि भाई तुम फेल कर गए हो। तो जैसे कि मुसलमान के बारे में बोले, अरे वो तो खाली पंचर को दुकान खोलता है, वो क्या पढ़ेगा, है ना। तो इस ऐसे तुमको नहीं करना है, किसी को भाषा किसी को समुदाय को कभी भी टारगेट में नहीं करना है, हमको दोष रोपण नहीं करना है। हमको किसका दोष लगाना है, सिस्टम को दोष लगाना है कि भाई सिस्टम में कुछ खराबी थी इसलिए बच्चा रिजल्ट नहीं कर पाया। ठीक है, तो यहाँ पर भाषा के संदर्भ में बहुभाषिक कक्षा को रखा जाता है। तो बहुभाषिक की कक्षा में बच्चों को मातृभाषा में प्राइमरी में हम लोग क्या देते हैं, शिक्षा देते हैं, मदर टंग त्रिभाषा सूत्र पढ़ा दिए ना यहाँ पे। जेंडर रूढ़िवादिता से बचने के लिए क्या करना चाहिए शिक्षक को। तो देखो नॉन ट्रेडिशनल भूमिका में रखना चाहिए। नॉन ट्रेडिशनल का मतलब है कि पापा ऑफिस जा रहे हैं, मम्मी टिफिन बना रही है, वह ट्रेडिशनल भूमिका है। नॉन ट्रेडिशनल में बोलेंगे, आज मम्मी ऑफिस जा रही है, पापा चाय बनाकर दे रहे हैं। ये हमारा नॉन ट्रेडिशनल हो गया। जैसे उसके लिए लड़के से खाना बनवाएंगे और लड़कियों से क्या कराएंगे, फुटबॉल खिलाएंगे, जो कि खाली कॉपी किताब में ही सही है। हकीकत में ऐसा स्कूल वाला होगा क्या, नहीं करता ऐसा। देखो जैसे जब भी आप किसी प्रश्न में फंस जाओ एग्जाम में, तो खुद से पूछो, क्या यह विकल्प बच्चे का आइडेंटिटी का सम्मान कर रहा है। अगर हाँ तो वो वाला आंसर हमारा सही होगा। अगर तुम फंसोगे एग्जाम में तो, यहाँ वाला एग्जाम में भर भर के पूछता है इक्विटी और इक्वालिटी, तो बता दिए हैं इक्विटी क्या होता है और इक्वालिटी क्या होता है। जैसे कि मान लो ये छत पर आम लगा हुआ है, पंखे की जगह क्या आम है, और हम बोले कि मेरे घर में आज संडे के दिन फ्री है, जितना आम तोड़ना है तोड़ लो। तो तुम लोग तो तोड़ नहीं पाएगी, हम क्या करेंगे, तोड़ लेंगे आम, हमारा लंबाई है। तो ये कहलाएगा इक्वालिटी, कि हम नियम समान रखें तोड़ने का। इक्विटी में क्या होगा कि जिसका हाइट कम है उसको बेंच दे देंगे, और लंबा आदमी के लिए बेंच को छीन लेंगे। तो लंबा आदमी तो हाथ से तोड़ेगा, और छोटा आदमी बेंच पे चढ़ चढ़ के तोड़ेगा। तो इक्विटी और इक्वालिटी समझा दिए। स्टीरियोटाइप थ्रेड क्या होता है, स्टीरियोटाइप का थ्रेड का मतलब हम पहले से धारणा बना लेते हैं कि लड़की क्या है, कमजोर है। जेंडर बायस अलग हो गया। जेंडर बायस किसी लिंग के आधार पर ज्यादा झुकाव हो जाना, ज्यादा झुकाव हो जाना। जेंडर बायस का मतलब किसी खास लिंग के प्रति ज्यादा झुकाव। कोई लड़का को ज्यादा वैल्यू दे रहा है, कोई लड़के को ज्यादा वैल्यू दे रहा है, लिंग के आधार पर, वो जेंडर बायस हो गया। तो जेंडर बायस उतना खतरा नहीं है जितना कि जेंडर स्टीरियोटाइप हो गया। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं कहाँ पे, जल्दी जल्दी दौड़ा भाई, अभी 16 ही पन्ना हुआ। अब आज आप पार्ट 3 में व्यक्तिगत भिन्नताओं का मतलब एजुकेशनल इम्प्लीकेशन देखते हैं। स्ट्रेटेजी में हम लोग कैसे कैसे इंडिविजुअल डिफरेंस को कराएंगे भाई। तो इंडिविजुअल डिफरेंस पे क्लास हम लोगों को कैसा पढ़ाना है, तो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन देना है। मतलब एक समान शिक्षण देना है क्या, नहीं। जैसे अभी हम कैसे कर सकते हैं, मान लो ये सरिता है तो इसको बोलेंगे सरिता हम जो पढ़ा रहे उसको लिखते जाओ भाई, तो सरिता को लिखवाएंगे। अनुपा को क्या बोलेंगे, तो अनुपा को बोलेंगे इसको थोड़ा सा सजा करके लिखो। और किसी को बोलेंगे मान लो वो सुनीता, उसको बोल देंगे क्या कि तुम इसको अपना उदाहरण भी देकर के समझाओ। तो अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से engage करते हैं लोग। ठीक है, प्रोडक्ट चार्ट यहाँ तक तो हो गया है। टीचिंग पेडागोजी में देखो, टीचिंग पेडागोजी में हम लोग डिफरेंशिएटेड लर्निंग के साथ साथ कोलैबोरेटिव लर्निंग करेंगे। अलग अलग क्षमता वाले बच्चे को एक समूह में मिलाकर क्या करेंगे, करवा देंगे पीयर ट्यूटरिंग। यानी एक लड़का को पढ़ाएगा, लड़की लड़की को पढ़ाएगी, एक ग्रुप ग्रुप स्टडी जिसको नहीं बोलते हैं, वो ग्रुप स्टडी करवा देंगे यहाँ पर। फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग रखेंगे, लचीला, मतलब खाली ऐसा नहीं कि तेज तेज को एक साथ बैठा देंगे, कभी तेज को कहाँ रखेंगे, कमजोर के साथ भी रख देंगे। इस तरह से फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग भी करेंगे। ये सारा स्ट्रेटेजी हो गया हमारा। अच्छा, धर्म और देखो हमारे पास डिफरेंस धर्म में भी है और समुदाय में भी है ना।
तो हमको शिक्षा में क्या रखना है, धर्म निरपेक्ष रखना है, धर्म निरपेक्ष रखना है। किसी के प्रति झुकाव हमको नहीं होना चाहिए। अच्छा, कल्चरल कैपिटल क्या होता है, हर एक बच्चा अपने घर से कुछ ज्ञान लेकर आता है ना, तो शिक्षक को उस ज्ञान को मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बल्कि उस ज्ञान को कक्षा के शिक्षण में जोड़ देना चाहिए। हर एक को अपना अपना अनुभव होता है। ठीक है, अब रिमीडियल टीचिंग में बोला जाता है कि रिमीडियल टीचिंग में मान लो ऐसा कि धीमी गति से सीखने वाले बच्चों को क्या करना चाहिए। ऑप्शन में देगा कि कक्षा से बाहर निकाल देना, उसको गलत है। कक्षा से कभी बाहर मत निकालो। विशेष स्कूल भेजना, वो भी गलत है। विशेष स्कूल क्यों भेजेंगे हम, यानी कि उसके प्रति बायस हो रहे हैं। तो सही क्या है, उसकी कठिनाई को पहचान कर उसको उपचारात्मक शिक्षण देना होगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज हमारा मानकीकृत मूल्यांकन। तो अधिकतर एग्जाम में पूछेगा कि सभी बच्चों के लिए एक जैसा प्रश्न पत्र होना चाहिए। तो यह हालांकि गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि हम लोग व्यक्तिगत भिन्नताएं की बात करते हैं। तो क्वेश्चन भी तो अलग अलग के लिए अलग अलग होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए ना। तो तुम बोलोगे कि सर क्वेश्चन तो लेकिन हम लोग अभी तक समान ही पढ़े हैं, सब समान ही ना रहता है। तो भैया समान कैसे, समान को असमान कैसे बना देता है। हमारे पास में प्रश्न पत्र क्या होना चाहिए, अलग अलग ना होना चाहिए। तो अलग अलग होना चाहिए, तो लेवल को देखते हुए सीटेट वाला 90 में जनरल को पास करवा रहा है, कितना में, जनरल को 90 में। तो ओबीसी को कितना में पास करवा रहा है, 82 में। और SC ST को कितना में पास करा रहा है, 82 नहीं होगा। यही है क्या, SC ST और ओबीसी सेम है। अच्छा, जैसे जो भी हो, एक एग्जांपल दे रहे हैं, देखो यहाँ पर वो लोग यहाँ पर लेवल को कम कर दिया कि नहीं कर दिया। एक जैसा पैटर्न रखा क्या, असेसमेंट का नहीं नहीं रखा। तो इसीलिए नहीं रखा है क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है। अच्छा, और एक चीज देखना है यहाँ पर, अगर विकल्प में बच्चों का एक निश्चित समय में ही काम पूरा करने का दबाव हो तो वह गलत होगा, क्योंकि रिजिड नहीं रखना हमको, कैसा रखना है, फ्लेक्सिबल रखना है। ज्यादा नहीं बचा, 9 पेज बचा होगा है ना। ठीक है, 10 साल वाला में क्वेश्चन में क्या है भाई कि इंडिविजुअल डिफरेंस वाला को कैसे टीचर संबोधित करेगा। तो लर्निंग सिचुएशन देगा, है ना, अलग अलग लर्निंग स्टाइल होता है, वहां कराएगा। ये इसमें कोई दम है नहीं। KBS वाला को भी ठीक है, छोड़ दो यहाँ। एक्सपर्ट पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो कोई बनाता नहीं है। ये देखो, पोर्ट जैसा हम लोग डेली डायरी लिखते हैं ना, उसी तरह से पोर्टफोलियो हर एक लड़का का कलेक्ट किया जाता है। उससे पता चलता है कि उसका नेचर क्या है, क्या सा कर रहा है। तो पोर्टफोलियो में पता चल जाएगा कि वो मैथ में दिक्कत जा रहा है कि साइंस में दिक्कत जा रहा है। तो खैर यहाँ पर कुछ चीज को देखो, यहाँ इंडिविजुअल डिफरेंस का मामला है, हमको रिमीडियल टीचिंग देना चाहिए और डायग्नोस्टिक टेस्टिंग देना चाहिए। देखो, डायग्नोस्टिक टेस्टिंग का मतलब हम एक टेस्ट लेंगे, अब हमको पता चल जाएगा 5 विषय में कौन सा विषय तुमको दिक्कत जा रहा है। जिस विषय में दिक्कत जाएगा उसका क्या लेंगे, रिमीडियल क्लास लेंगे। और लर्नर सेंटर का मतलब है कि अभी जो हम पढ़ा रहे हैं वो टीचर सेंटर हो गया, तुम लोग आराम से बैठी है, तुम लोग पैसिव ना हो गई। तो पैसिव हो गए, इससे तुम लोग को नींद आ जाएगा अगर ज्यादा देर ऐसा पढ़ाएंगे तो, और हम हैं एक्टिव तो हमको नींद नहीं आएगा। तो कह रहा है क्या कि हमको लर्नर सेंटर होना चाहिए, यानी कि तुमको लगातार बोलना है और हमको सुनना है, और फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग को रखना है। तुम डॉक्टर के पास में गई है तो डॉक्टर पहले तेरा ब्लड टेस्ट कर रहा है कि पहले तुमको दवाई दे रहा है, ये बताओ। तो ब्लड टेस्ट जब कर रहा है तो ब्लड टेस्ट यानी डायग्नोस्टिक न कर रहा है। अब आया समझ में। अरे नहीं नहीं नहीं, वो अलग है। डायग्नोस्टिक का मतलब ब्लड टेस्ट होना। पहले वो डायग्नोस्ट कर रहा है, जांच रहा है फॉल्ट कहाँ पे है। तुम दर्जी का दुकान में गई है या साइकिल बनाने के लिए गई, पंचर, बोली पंचर बना दो, तो अपने मन से एक टेप साट देता है क्या, कि पहले टायर को पानी में डुबाता है। तो टायर को पानी में डुबाएगा यानी पहले डायग्नोस्टिक करता है, पहले जांचता है कि कहाँ पर तुमको पंचर साटना है, तब वो रिमीडियल के रूप में पंचर साटेगा। पहले डायग्नोस्टिक होगा तब रिमीडियल होगा। अब यही से बात आता है इंक्लूसिव एजुकेशन का। याद रखना, इंडिविजुअल डिफरेंस है, तो हम लोग एक समान शिक्षा दे सकते हैं क्या, नहीं ना दे सकते हैं। जब एक समान शिक्षा नहीं देंगे तो जैसा देश वैसा भेष। अच्छा, जो इंटेलिजेंस है उसको उसी अनुसार पढ़ाएंगे, जो थोड़ा सा IQ जिसका कम हो उसको उसी अनुसार ना ढलेंगे। तो यहाँ आ गया हमारा इंक्लूसिव। इंक्लूसिव में क्या है तो होता है कि एक्सपर्ट शिक्षा खाली पढ़ाता नहीं है,
बल्कि वह यह सुनिश्चित करता है कि क्लास का हर एक बच्चा, चाहे कोई भी धर्म का हो, समुदाय का हो, योग्यता का हो, वह अपने आप को क्या महसूस करे, सफल महसूस करे। तो समावेशी हो गया। तो समावेशी का दर्शन कहाँ से आ रहा है भाई? देखो, ये CWSN को बहुत बार हमने पढ़ाया था, क्या दिव्या बताना। C से चाइल्ड, W से विथ, S से स्पेशल और N से नीड। हमेशा और भारती, तुम लोग तो क्लास अटेंड की थी सारी। चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड, चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड हो गया ये, है ना। तो इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या मतलब है कि हम लोग सिंपल चाइल्ड और जो स्पेशल नीड वाला चाइल्ड है उसको भी एक ही साथ पढ़ाएंगे, अलग अलग भेदभाव उसको नहीं करेंगे। एक ही कक्षा में पढ़ाना है, वही इंक्लूसिव एजुकेशन, ना कि उनके लिए अलग अलग स्कूल खोल देना। अब मान लो कोई बच्चा है उसका दोनों आंख खराब है, तो हम अलग स्कूल खोल दें उसके लिए? नहीं, वह इंक्लूसिव नहीं हुआ है। एक होता है सेपरेट और एक होता है इंक्लूडेड। तो हमको सेपरेट नहीं करना है, क्या करना है, इंक्लूड करना है। अच्छा, अब एडेप्टेशन क्या होता है? अगर बच्चा स्कूल के तरीके से नहीं सीख सकता है तो हम जबरदस्ती जिद नहीं करेंगे तुम मेरे अनुसार ढल जाओ, बल्कि स्कूल को बोलेंगे तुम बच्चे के लिए ढल जाओ। जैसे कि सीढ़ी है और हमको जाना है छत पे, तो विकलांग बच्चा तो नहीं जा पाएगा, और हम बोलेंगे नहीं तुमको सीढ़ी से चलना है, तो गलत जवाब। हम क्या बनाएंगे, रैंप बनाएंगे, और वह उसमें व्हील चेयर दे देंगे और वहां से वो चला जाएगा। इसको कहते हैं अडेप्टेशन। तो अडेप्टेशन में कमजोर बच्चे को नहीं ढालना है स्कूल के लिए, बल्कि स्कूल का सिलेबस को बच्चे के अनुसार ढाल देना। इसीलिए वोकेशनल कोर्स दे दिया, देखा ना, वोकेशनल कोर्स, ITI, पॉलिटेक्निक। जिसको नहीं समझ में आ रहा, करो ITI, पॉलिटेक्निक करो। तो हर एक के लिए अपना अपना कोर्स डिजाइन कर दिया। अच्छा, एसेसिबिलिटी क्या होता है? जो पहाड़ पे रह रहा है वह स्कूल करने के लिए डेली चाईबासा आना होगा, दिक्कत ना है। तो मान लो हमारा अभ्या क्लासेस का कोचिंग है और तुम चेक CKP से आई हो, तो एसेसिबिलिटी का मतलब है कि हमको भी CKP में जाकर अभ्या क्लासेस का क्लास खुलना होगा। ये क्या हो गया, एसेसिबिलिटी हो गया। अब आया समझ में? इसीलिए सरकारी नौकरी पाओगी तो पहला पोस्टिंग देहात में करता है, क्योंकि देहात लोगों का पहुंच नहीं ना होता है, सब तो शहर में भागते हैं। तो बोले भाई सरकारी नौकरी पाए हो, जाओ पहले देहात का सेवा करो, 10 साल बाद उसको शहर भेजता है। अच्छा ठीक है, यहाँ तो समझा दी तुमको। अब क्या हो गया 25 नंबर के बाद में? मूल्यांकन। देखो असेसमेंट कैसे करेंगे अब हम लोग। असेसमेंट कैसे करते हैं, तो असेसमेंट याद रखना कि इंडिविजुअल डिफरेंस है ना। तो इंडिविजुअल डिफरेंस है, तो हमको इंडिविजुअल डिफरेंस रखते हुए ना मूल्यांकन करना है। तो मूल्यांकन करना है, तो जो बच्चा अगर मान लो कमजोर है तो वो तो हमेशा कम नंबर लाएगा, तो फेल करेंगे नहीं। बच्चे को साथ साथ उसका खेल पे भी मूल्यांकन करेंगे, व्यवहार पे भी मूल्यांकन करेंगे, कला में भी मूल्यांकन करेंगे। तब देखना ड्राइंग व्राइंग सब मिला करके बुद्धू बच्चा भी 60% ले आता है, लाता है ना। और अभी CBSE का एग्जाम है, 20% क्या दिया, इंटरनल मार्क्स दिया है ना, 20%। तो 20% इसी को देखते हुए दिया है, CCE को देखते हुए दिया है। इंडिविजुअल डिफरेंस है। अच्छा, अब ये आ जाओ डॉक्टर के पास में गई है, तो पहले तो तुम्हारा ब्लड जांचेगा कि मलेरिया है कि फलेरिया है। यानी कि हमको निदानात्मक परीक्षण करना है, गैप देखना है कहाँ से तुम्हारा टायर पंचर है, तब ना हम लोग टेप लगाएंगे। कि बिना पंचर पता किए कहीं भी टेप लगा देंगे? तो हमको डायग्नोस्टिक करना होगा। जब डायग्नोस्टिक करोगी, पता चल जाएगा हवा यहाँ से लीक कर रहा है, तब टेप लगाओगी, यानी कि रिमीडियल टीचिंग कराओगी। तो देखो भारती, जो तुम क्वेश्चन पूछे थे यहाँ सिस्टमेटिक डाला हुआ है ना, वहाँ आगे पीछे था, कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, यहाँ तो आ गया है ना, यहाँ यहाँ आ गया है। पोर्टफोलियो है, हो गया हमारा। पोर्टफोलियो बच्चे की प्रगति का क्या है, क्रमिक रिकॉर्ड है, डेली डेली इसमें हम लोग लिखना पड़ता है। बहुत तेज आज हवा आ रहा है, आज ठंडा बहुत ज्यादा है, बल्कि हम लोग अंदर ही पढ़ते हैं, वही ज्यादा अच्छा रहता है। अब ये सारांश है। क्या है सारांश, 3 पन्ना में खत्म हो जाएगा। सबसे पहले देखो, हमको एक टीचर का नजरिया कैसा होना चाहिए। जो डिफरेंस होता है हमारा इंडिविजुअल डिफरेंस, इसको हम लोग नजर ये हीन भावना से नहीं देखेंगे, बल्कि इसको एक संसाधन के रूप में देखेंगे। क्या देखेंगे, संसाधन के रूप में। अच्छा, इसीलिए बहुभाषावाद का यहाँ समर्थन होता है। त्रिभाषा सूत्र डाल दिया गया ना, त्रिभाषा सूत्र में क्षेत्रीय भाषा को महत्व दिया गया। जेंडर जो है, तो जेंडर भगवान तो नहीं बनाया, समाज बनाया है। तो बोलता है कि इसको क्या करो, तोड़ो। तो तोड़ने के लिए क्या करो, काउंटर एग्जाम्पल दो। तो काउंटर एग्जाम्पल में दिखाएगा कि जहाज कौन उड़ा रही है, तो लड़की उड़ा रही है। और चाय कौन बना रहा है, तो लड़का चाय बना रहा है।
ठीक है, कुछ 50 साल बाद आएगा तो देखना उन लोगों के लिए ड्रेस कोड डाल देगा, लड़की लोग जैसे सिंदूर लगा रही है, कभी कभी बोलेगा लड़का को कि लड़का तुम भी क्या करो सिंदूर लगाओ। हो सकता है एनसीईआरटी में ऐसा दे दे, नहीं भी दे सकता है। अच्छा, तो ये सोशल कंस्ट्रक्ट हो गया। क्यों सोशल कंस्ट्रक्ट है? क्योंकि इसको भगवान नहीं बनाकर कौन बनाया है? समाज बनाया है। जाति और धर्म, तो जाति और धर्म से हम लोग कन्नी नहीं ना काट सकते हैं। जब हम लोग पढ़ाएंगे तो पढ़ाते समय हर एक जाति हर एक धर्म को पृष्ठभूमि को लर्निंग से क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ देंगे तो वह हमारे लिए कल्चरल कैपिटल का काम करेगा। जैसे कैसे जोड़ेंगे? हम बोलेंगे चलो दुर्गा पूजा है तो हिंदू भाई लोग अच्छे से मनाता है, ईद है तो मुस्लिम भाई लोग अच्छे से मनाता है, तो ये चर्च संडे के दिन कौन जाता है तो क्रिश्चियन जाता है, तो हर एक का क्या हो गया, सम्मान हो गया। अब बुद्धि क्षमता हवाइया अलग अलग है तो हमको तरीका कैसा रखना होगा, अलग अलग रखना होगा। और अलग अलग रखने के लिए एग्जाम में वर्ड आता है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, यानी जिसकी जैसी रुचि है वैसी हमको ढल करके उसको पढ़ाना है। तो कोई डाउट है यहाँ पे? नहीं डाउट है। तो स्पेशल टीचर क्या होता है? यहाँ पर एग्जाम में फंसाएगा तुमको। प्रश्न में विकल्प आता है कि व्यक्तिगत भिन्नता वाले बच्चे के लिए एक विशेष शिक्षक नियुक्त करे, तो उसको गलत मानो। यानी तुम तो उसको बढ़ावा दे रही हो विशेष शिक्षक को। विशेष शिक्षक नहीं, सामान्य शिक्षक ही है। बल्कि सामान्य शिक्षक को अपनी विधि में सुधार करना है, ना कि एक स्पेशल टीचर को ले आना है। मान लो कि अगर इसका विकल्प को सही मानेंगे तो कोई बच्चा आया है एसटी का, हम खाली एसटी का टीचर को रख देंगे, तो चलेगा क्या ये चीज? नहीं ना चलेगा। अच्छा। दूसरी बात है कि कभी भी कोई प्रतिभाशाली नहीं होता है और न ही कोई कमजोर होता है। तो क्या होगा भैया, हमको डेमोक्रेसी रखना है तो सब बच्चा आपस में बराबर है। व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं तो किसी का किसी में कौशल ज्यादा है, किसी का किसी में कौशल ज्यादा है। कोई न ना तो तेज है ना तो कोई कमजोर है। टेक्स्ट बुक को कैसा रखना है? तो अगर विकल्प में खाली दिया रहेगा पाठ्य पुस्तक को ही एक बात आधार बनाना तो वो गलत होगा, क्योंकि हमको पाठ्य पुस्तक से बाहर भी जाना है। हम जो उदाहरण दे रहे हैं खाली सारा उदाहरण यहाँ लिखा हुआ है क्या? नहीं ना लिखा हुआ है। तो हमको बाहर भी तो जाना है यहाँ से। ये भी खत्म हो गया है। ठीक है। तो यहाँ तुम्हारा वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा देने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो शिच- अच्छा ठीक है, तो उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाना है, कक्षा में चर्चा में शामिल करना है। इसको हटा दो क्योंकि बहुत वीडियो लंबा हो गया, 50 मिनट का हो गया। और कुछ एग्जाम एक्सपर्ट टूल प्रगतिशील शिक्षा प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या आ गया भाई? एक चीज छूट रहा था। तो देखो सबसे पहले ना सेपरेटेड एजुकेशन था, राजा का बेटा राजा के साथ पढ़ेगा, है ना, धोबी का बेटा हो तो तुम राजकुमार के साथ नहीं पढ़ोगे। तो सेपरेटेड था, सेपरेटेड से इंटीग्रेटेड आया, इंटीग्रेटेड में राजा का बेटा धोबी का बेटा पढ़ने लगा। लेकिन धोबी का रूम अलग था और राजा का बेटा का रूम अलग था, वो इंटीग्रेटेड था। वहां से फिर इंक्लूसिव आया, इंक्लूसिव का मतलब धोबी का बेटा और राजा का बेटा एक साथ पढ़ रहा है। और जब धोबी का बेटा राजा का बेटा एक साथ पढ़ रहा है तो ये अब आ गए प्रोग्रेसिव एजुकेशन। प्रोग्रेसिव एजुकेशन का मतलब है कि अब धोबी का बेटा और राजा का बेटा एक साथ पढ़ रहा है, अब दोनों चार लगातार सिखाए जा रहे हैं। तो जॉन डीवी आए, बोले भैया द्रोण कहाँ है आपका कान? एक घुमाया, बोले आप जाइए बाहर, खाली बैठिए पैसिव बन करके। अब एक्टिव कौन रहेगा? धोबी का बच्चा और राजा का बच्चा, ये सब बच्चा एक्टिव रहेगा, आप खाली बैठकर सुनिए। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन में टीचर को पैसिव बना दिया और एक्टिव किसको बना दिया? बच्चे को। तो ये हो गया चाइल्ड लर्निंग सेंटर। ठीक ना? तो बच्चा यहाँ क्या सक्रिय हो गया, तो सक्रिय हो गया तो यह एक्टिव एक्सप्लोरर में आ गया यार। अब देखो यहाँ से तुमको बहुत सारा चीज हम बता चुके हैं। इंक्लूसिव बता दिए, सोशल कंस्ट्रक्ट बता दिए, मल्टी कल्चरल एजुकेशन बता दिए, ये नहीं बताया हॉलिस्टिक डेवलपमेंट। हॉलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब जानती हो क्या है? हम तुमको बहुत बड़ा बना दिया ऑफिसर पढ़ा लिखा के, तुम बीडीओ बन गए, कलेक्टर बन गए। और कलेक्टर बनने के बाद चाईबासा में आकर के डेली का डेली ना 1 1 करोड़ रुपया का घूस खा रही है। तो हम तुम्हारा नैतिकता तो नहीं ना बनाए हैं, पढ़ा लिखा का अफसर बना दिए हैं। तो खाली अफसर बनाए नैतिकता नहीं बनाया, तो यह हॉलिस्टिक डेवलपमेंट नहीं कहलाया। हॉलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब है तुम घूस भी ना खाओ, कोई गरीब आदमी तो उसको मदद करो, थोड़ा सा दान मान दो, है ना। तो हमको डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए? हॉलिस्टिक होना चाहिए। नहीं तो देखो बहुत सारे डॉक्टर बहुत अच्छा अच्छा डॉक्टर बन गए, जाओ तुम्हारा डाका डाल लेंगे ब्रह्मानंद हॉस्पिटल में जाओ, 1 लाख के जगह 10 लाख बना देंगे। तो ब्रह्मानंद का हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हुआ क्या? नहीं ना हुआ है। ठीक है, तो ये भी समझा दिए। कुछ ऐसा चीज तो छूट नहीं रहा इस चैप्टर में। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। तो मन में आएगा सवाल कि सर आप डिस्कैलकुलिया डिस्ग्राफिया और वो सब तो नहीं बताए हैं, तो वो सब हम लोग बताएंगे अगला वाला पार्ट में। ये सिर्फ और सिर्फ डाइवर्सिटी वाला था,
इंडिविजुअल डिफरेंस वाला था। अब वो तो एक स्पेशल नीड वाले का अलग चैप्टर ही है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, जिसमें अगर डिसकैलकुलिया डिसग्राफिया याद आ रहा है ना। तो पूरी तरह से अगर हम लोग देखते हैं, तो इस सिलेबस को आओ, इस सिलेबस में रिकॉर्डिंग हो रहा था कि नहीं उतना देर से? हो रहा था ना? तो हम लोग इसमें आ जाओ, हम लोग यहाँ पे सिलेबस पे एक नंबर पे आ, यहाँ पे एक नंबर यहाँ। देखो, यहाँ हम लोग अब कोई भी टर्म नहीं छूटा है, इंडिविजुअल डिफरेंस बता दिए हैं, लर्नर के बीच में पाया जाता है। और हमको अंडरस्टैंडिंग यानी कि उनकी विविधताओं को कैसे समझना है। तो कैसे समझना, किस आधार पर? सबसे पहले डाइवर्सिटी होता है उनका, भाषा का आधार पर समझे, जाति का आधार पर बता दिए, जेंडर के आधार पर बता दिए, कम्युनिटी के आधार पर बता दिए, और धर्म के आधार पर बता दिए। क्या कुछ ऐसा है जो कि नहीं बताए हैं? बता दिए है ना। तो ये इसी को हम लोग उड़ा दिए, यही चीज हम लोग 20 दिन में पढ़ाए थे। ये तुम्हारा खत्म हो गया, इसको खत्म कर रहे हैं हम लोग।